यूपी की वो लोकसभा सीट जिसे प्रचंड मोदी लहर में भी बीजेपी नहीं जीत पाई, अब फिर से जीत के लिए जोर लगाने की हो रही तैयारी। मोदी लहर में भी सपा के सामने चारों खाने चित हो गई थी बीजेपी। अब आला कमान कर रहा मंथन, कैसे जीत मिले इसके लिए बनाई जा रही रणनीति। हर बार बीजेपी के समीकरण हो जाते हैं फेल, हर बार आवाम सुनाती है विरोध में फैसला। इस बार पहले किया जा रहा मंथन, उसके बाद होगा उम्मीदवार का ऐलान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का दौर तेज है और इस तेज दौर में लगातार सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश जारी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में हर सीट का मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही है, लेकिन एक सीट ऐसी है जहां सपा के सामने हर बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है और हर बार बीजेपी की स्थिति डामाडोल हो जाती है। बीजेपी को लगता है कि वो जीत हासिल कर लेगी, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस सीट को लेकर अब की बार स्पेशल रणनीति बनाई जा रही है और बीजेपी आला कमान ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा में इस सीट को साइड किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि वो सीट आखिर कौन सी है, तो इस सीट का नाम है मुरादाबाद लोकसभा सीट। बीजेपी 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में मुरादाबाद जैसी प्रमुख सीट पर जीत की संभावना वाले प्रत्याशी पर ही दांव लगाया जाएगा। पुराने आजमाए हुए फॉर्मूले और जातीय समीकरण को दरकिनार करते हुए प्रत्याशी का चयन करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पिछली बैठक में मुरादाबाद की सीट पर चर्चा भी नहीं हुई। 6 मार्च को फिर से बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी, जिसमें मुरादाबाद के प्रत्याशी को लेकर शुरुआती दौर में चर्चा की संभावना जताई गई थी। बीजेपी पदाधिकारियों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी चयन में स्थितियों और संभावनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। मुरादाबाद मंडल बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। मुरादाबाद सीट पर 2 बार जनसंघ के प्रत्याशी जीत दर्ज कर चुके हैं। केंद्र में एनडीए की पहली बार सरकार बनने के दौरान मुरादाबाद में बीजेपी खाली हाथ रही थी। 1999 में चंद्र विजय सिंह बेबी राजा लोकतांत्रिक कांग्रेस की सीट पर जीतकर संसद पहुंचे थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1952 से अभी तक मुरादाबाद सीट पर बीजेपी केवल एक ही बार जीत पाई है। 2014 में सर्वेश सिंह सांसद चुने गए थे, जबकि 2019 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, लेकिन वो पिछला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए। इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व फूक फूक कर कदम रख रहा है। बीजेपी प्रत्याशी चयन में क्लस्टर का भी ध्यान रख रही है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से प्रत्याशी है, इसके माध्यम से पूर्वांचल को साधा जा रहा है। इसी प्रकार से एक प्रमुख सीट पर केंद्र बनाकर उसके आसपास की 5 से 6 सीटों का क्लस्टर बनाया जाता है। केंद्र में किसी बड़े चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता है ताकि उसका लाभ आसपास की सीटों पर हो। 2019 में पार्टी को मुरादाबाद मंडल की एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि उसका वोट प्रतिशत 2014 की तुलना में घटा नहीं था। 2014 में उतने ही वोट पाकर पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। अंतर सपा और बीएसपी गठबंधन के कारण हुआ था। पार्टी को उम्मीद है कि उसके वोट प्रतिशत में कमी नहीं आने वाली है। ऐसे में मुरादाबाद में ऐसे प्रत्याशी को उतारना है जिसका प्रभाव न केवल मुरादाबाद बल्कि आसपास की सीटों पर भी रहे। यही कारण है कि किसी बड़े नाम को मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा दिखाई दे रही है। देखना यह है कि अब की बार मुरादाबाद किसके हिस्से आता है और कौन इस सीट से जीत दर्ज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।